और बीजेपी पार्टी ने तीसरी बार आपको तिरोड़ा विधानसभा का उम्मीदवार घोषित किया, उसके लिए न्यूज प्रभात मीडिया की तरफ से कांग्रेचुलेसन। धन्यवाद, सभी को नमस्कार। टिकट मिलने के ऊपर कितनी खुशी महसूस हो रही है आपको? भारतीय जनता पक्ष ने मुझे यहाँ तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र से पुनश्च उम्मीदवारी दी है, इसलिए सबसे पहले मैं भारतीय जनता पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी, प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस जी, नितिन गडकरी जी, प्रदेश अध्यक्ष बावनकुळे जी, इन सभी पदाधिकारियों का मनपूर्वक आभार मानता हूँ। निश्चित ही भारतीय जनता पक्ष के सरकार में काम करते हुए अनेक काम इस क्षेत्र के विकास के दृष्टिकोण से करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। सबसे बड़ा काम धापेवाड़ा उपसा सिंचन प्रकल्प का, जो हमने 2019 में चालू किया था। धापेवाड़ा उपसा सिंचन प्रकल्प से चोरखमारा बुदलकसा में पानी डालने का, वो काम हमने 2 वर्ष में पूरा किया और उसका जल पूजन भी 13 अक्टूबर को देवेंद्र फडणवीस जी के माध्यम से हुआ। उसके बराबर बुदलकसा तालाब से जो पानी पांगड़ी जलाशय, कटंगी जलाशय और गुंडोह में जाने वाला है, उसके लिए 5217 कोटि की सुधारित प्रशासकीय मान्यता लाके उसका भी भूमि पूजन कराया गया और वो भी काम शुरू होएगा। ये सभी कामों को गति लाने के लिए, उसी प्रकार महाराष्ट्र के सरकार के माध्यम से प्रत्येक योजना, जो रोड रास्ते के काम हो, शिक्षा क्षेत्र में काम हो, युवाओं के लिए काम हो, महिलाओं के लिए योजना हो, ये सभी का कार्यान्वित करने के लिए इस क्षेत्र की लिए जवाबदारी भारतीय जनता पक्ष के माध्यम से मुझे मिली है। मैं सभी का तहे दिल से आभार मानता हूं। निश्चित ही मतदाताओं को भी विनंती करता हूं कि ये सब कामों को गति देने के लिए, जो इस प्रकार अभी पिछले हमको पूरे के पूरे 10 साल नहीं मिले, हमारे 2.5 साल कोरोना में गए, सरकार भी हमारी नहीं थी, लेकिन 2019 के बाद में 2022 तक के सरकार नहीं रहते हुए भी हमने काम किया। लेकिन 22 के बाद में जो स्पीड आई, आज हर वर्ग का नागरिक मतदाता शासकीय योजना से लाभान्वित हो रहा है। हमारी महिलाओं को अनेक योजना के माध्यम से लाभ मिल रहा है, किसी किसान भाइयों को लाभ मिल रहा है, युवाओं को युवा प्रशिक्षण योजना के माध्यम से लाभ मिल रहा है, नौकरी में लग रहे हैं। अनेक योजना से काम अपने शासन के माध्यम से हो रहा है और मुझे विश्वास है इस क्षेत्र का पुनश्च प्रतिनिधित्व करने के लिए, विकास निरंतर शुरू रखने के लिए जनता मुझे पुनश्च आशीर्वाद देगी। तीसरी बार फिर से मैदान में उतरे हुए आप, जीतने के लिए जनता से और जो कार्यकर्ता उनसे किस प्रकार की विनंती करेंगे कि तीसरी बार भी आपको आशीर्वाद दे? निश्चित ही सभी जनता से मैं विनंती करता हूं कि भारतीय जनता पक्ष एक संगठनात्मक पक्ष है और भारतीय जनता पक्ष के कार्यकाल में विकास के लिए इतना निधि आया, और सही में इस क्षेत्र का में शहर हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, रोड रास्ते के काम से लेके गांव में सभा मंडप, चावड़ी से लेके वही एक भौगोलिक विकास के बराबर, भौतिक विकास के बराबर वैयक्तिक विकास करने का भी काम पक्ष के द्वारा हुआ है। आमदार ये तो काम करते ही रहता है, लेकिन आमदार के कारण सत्ता होती है। और महाराष्ट्र में आपने सबने देखा है कि भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना व राष्ट्रवादी महायुति की जो सरकार है, ये देने वाली सरकार है, लोगों को मदद करने वाली सरकार है। चाहे किसान को हो, किसान को बोनस देने का भी घोषणा तिरोड़ा में ही 2019 से 500 रुपए प्रति क्विंटल दी थी और 825,000 रुपए प्रति हेक्टर देने की घोषणा भी देवेंद्र फडणवीस साहब ने तिरोड़ा से की है। उसी प्रकार जो जब जब भी आकस्मिक प्राकृतिक आपदा आई है, प्राकृतिक आपदा को भी मदद करने का काम भारतीय जनता पक्ष के कार्यकाल में हुआ है। किसानों को रेट का हो, धान का रेट का प्रश्न हो, देने का काम भारतीय जनता पक्ष और महायुति के कार्यकाल में हुआ। सिंचन प्रकल्प के बड़े बड़े काम हुए, रोड रास्ते के जो आज तक नहीं हुआ था उससे ज्यादा काम 2023-24 में शुरू है। अनेक काम करने का योग, व्यक्तिगत लाभ से लेकर भौतिक विकास तक के काम करने का योग भारतीय जनता पक्ष के कार्यकाल में हुआ है
भारतीय जनता पक्ष, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना युति के कार्यकाल में मदद, हर वर्ग को मदद मिली है। निश्चित ही हमें विश्वास है कि सभी मतदाता हमारे सभी उम्मीदवारों को, मैं अकेले कुछ नहीं, सभी जो उम्मीदवार है इनको मदद करेगी और निश्चित ही विजय भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस महायुति के उम्मीदवारों की होगी। इनका नाम है विजय, दूसरी बार जो भी विजय हुए, पहली बार भी विजय हुए, तीसरी बार भी मैदान में बीजेपी पार्टी ने इनको जो है मैदान में उतारी है। अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से कौन उम्मीदवार तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा में मैदान में इस प्रकार का महामुकाबला होता है और आने वाले दिनों में किस प्रकार की महासंग्राम रणनीति बनती है और आने वाले समय में जनता किसे इस बार जो है इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि करने के लिए विधायक बनाती है, ये आने वाला समय ही बताएगा। मयन लिल्लारे, न्यूज प्रभात मीडिया, तिरोड़ा, गोंदिया। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज प्रभात मीडिया, न्यूज प्रभात मीडिया।